हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ब्लैंक स्पेस में सबसेट का सिंबल लगाना है या सबसेट नहीं है का सिंबल लगाना है। ओके, तो सबसेट के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको अच्छे से समझाया गया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये कोई सेट है 1, 2 और एक सेट बी ले लेते हैं, बी कोई सेट है। ओके, इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3। ओके, इस तरह से हमने ले लिए है। यदि ए के सभी एलिमेंट्स, ओके, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में होते हैं, ओके, ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होते हैं या ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में शामिल होते हैं, तो हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, या हम ये कहें कि बी कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, बी में ए के सभी एलिमेंट शामिल हों तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यदि बी में, इस सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स नहीं होंगे, ओके, यदि इस सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स नहीं होते तो हम कहते ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इस कंडीशन में तो है, इस सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स हैं, ए में 2 एलिमेंट्स हैं 1, 2, तो सेट बी में ए के सभी एलिमेंट्स हैं तो हम कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। यदि इस तरह से होता 1, 2, 4, ओके, अब ए के सभी एलिमेंट सेट बी में नहीं है, 1, 2 तो है इस सेट में बट 4 इस सेट बी में नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी इस कंडीशन में। ओके, तो आप समझ गए होंगे सबसेट के कॉन्सेप्ट को। इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया गया था, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को समझे, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, फिर जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे एक सेट गिवन है 2, 3, 4। मान लीजिए कोई सेट ए है, ओके, और इस साइड है कोई सेट, इसको बी कहते हैं। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स 2, 3, 4 यहां भी दिख रहे हैं 2, 3, 4, तो बी कंटेन कर रहा है सेट ए के सभी एलिमेंट्स को। ओके, सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में शामिल हैं। ओके, तो हम कहेंगे दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, ये सेट ए इस सेट बी का क्या है, सबसेट है, तो हम यहाँ पे सबसेट के सिंबल को लगाएंगे। सेकंड, इस सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ओके, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, और इस सेट में बी सी डी, तो बी और सी 2 एलिमेंट्स तो इस सेट में है ही, बट इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट ए इस सेट में नहीं है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट है x such that x is a student of class 11th of your school। ओके, इस सेट में आप क्लास 11th के, ओके, आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे हैं। ओके, ये वाला सेट कौन सा है, क्लास 11th के बच्चे, आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का सेट है। ओके, तो क्लास 11th के बच्चे होंगे इस सेट में। इस साइड देखते हैं x such that x is a student of your school। इस सेट में आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट के बच्चों का सेट है ये वाला। ओके, तो ये बिग सेट होगा क्योंकि इस सेट में क्लास 11th, क्लास 12 सभी क्लास के बच्चे आएंगे इस सेट में, और इस वाले सेट में सिर्फ क्लास 11th के ही बच्चे आएंगे। ओके, इस सेट में सिर्फ क्लास 11th के बच्चे आएंगे, इस सेट में क्लास 11, 12 सभी क्लास के बच्चे आएंगे, तो ये बिग सेट है और ये स्मॉल सेट है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में होंगे। ओके, क्लास 11th के बच्चे, क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट होंगे। ओके, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे, तो हम यहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज करेंगे। ओके, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स इस वाले सेट में होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x such that x is
a circle in plane, okay, x is a circle in plane, और इस साइड है x such that x is a circle in same plane with radius 1 unit। तो इस साइड है x such that x is a circle in plane, तो प्लेन में जितने भी सर्कल हैं उनका सेट है ये। तो 1 यूनिट का सर्कल भी हो सकता है, 2 यूनिट के रेडियस का, ओके, 1 यूनिट रेडियस, ठीक। तो 2 यूनिट रेडियस का भी सर्कल हो सकता है, 3 यूनिट रेडियस का सर्कल भी हो सकता है, ओके। इस सेट में किसी प्लेन में सर्कल, ओके। इस सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, किसी प्लेन में जो सर्कल है, सर्कल कितने भी यूनिट के रेडियस का हो सकता है। तो इस सेट के एलिमेंट्स में बहुत सारे सर्कल आएंगे, ओके। यूनिट रेडियस का सर्कल भी आ सकता है 1 यूनिट का, 2 यूनिट के रेडियस का सर्कल भी आ सकता है, 3 यूनिट के रेडियस का सर्कल भी आ सकता है, ओके। इस साइड देखिए x such that x is a circle in same plane with radius 1 यूनिट। तो इस साइड जो सेट है इसमें सिर्फ 1 यूनिट, ओके, सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस का सर्कल आने वाला है, ओके। सिर्फ 1 यूनिट का जो सर्कल होगा वो आने वाला है इस साइड के सेट में। तो इस साइड के सेट में तो बहुत सारे सर्कल आएंगे, भले उनका रेडियस 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 100 यूनिट हो, कुछ भी हो, ओके। तो ये वाला सेट बहुत ही बिग सेट है, और इस वाले सेट में सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस का सर्कल आने वाला है, तो ये सेट स्मॉल हो गया, ओके। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्यों नहीं है, क्योंकि इस साइड का जो ये सेट है इसमें कुछ ही एलिमेंट्स होंगे, कम एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल हैं इस वाले सेट में, और इस वाले सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या बहुत सारे सर्कल हैं, जो 1 यूनिट का भी होगा, 2 यूनिट का भी होगा, 3 यूनिट का भी होगा, ओके। 1 यूनिट का सर्कल, 2 यूनिट का सर्कल, 3 यूनिट का सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल हैं इस वाले सेट में। इस वाले सेट में सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल हैं, तो ये सभी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो हम यूज करेंगे नॉट अ सबसेट का सिंबल। नेक्स्ट, x such that x is a triangle in a plane। तो ये वाला सेट ट्रायंगल का सेट है, ठीक। इस वाले सेट में सिर्फ ट्रायंगल आ रहे हैं, किसी प्लेन के ट्रायंगल, ओके। जैसे ये प्लेन है तो इस प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हम बनाएंगे तो उसका सेट है ये, ओके। तो इस वाले सेट में बहुत ट्रायंगल आएंगे, वो ट्रायंगल भले इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी, ठीक। अब इस साइड देखते हैं, x such that x is a rectangle in the plane। ये वाला सेट है रेक्टेंगल का, ओके। रेक्टेंगल आप जानते हैं और ट्रायंगल भी आप जानते हैं, तो सभी ट्रायंगल, ये जो सेट है ट्रायंगल का सेट, ये इस वाले सेट में नहीं हो सकता, क्योंकि इस सेट में तो रेक्टेंगल है और इस वाले सेट में ट्रायंगल है, तो इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में हो ही नहीं सकते, ओके। ट्रायंगल के सेट के एलिमेंट्स रेक्टेंगल के सेट के एलिमेंट्स में हो ही नहीं सकते, तो इस वजह से हम सिंबल यूज करेंगे नॉट अ सबसेट का, ओके। तो दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, ओके। लास्ट है, ध्यान से देखिए, x such that x is a equilateral, okay, x such that x is a equilateral triangle in a plane। तो इस साइड के सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये सेट है, इस सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे, ओके। अब इस साइड देखते हैं, x such that x is a triangle in a plane। तो इस वाले सेट में बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, इक्विलेटरल भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इस वाले सेट में बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, और इस वाले सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ओके, इक्वल ट्रायंगल इस टाइप से, ठीक, सभी इक्वल होने चाहिए। इस वाले सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, और इस वाले सेट में सभी ट्रायंगल हैं, इस तरह के ट्रायंगल भी होंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, और इस तरह के ट्रायंगल भी होंगे, बहुत सारे ट्रायंगल होंगे।
तो ये एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बिग सेट है। इस सेट में सभी एलिमेंट्स होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सब ट्रायंगल होंगे इस वाले सेट में। इस सेट में सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस वाले सेट में होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, तो आप यहाँ पे सबसेट का सिंबल यूज करोगे, तो इसको अच्छे से नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो चेक करते हैं कि ये यहाँ पे सही सिंबल यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस सेट में 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, ओके, और इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं बी सी ए या ए बी सी। तो इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट हैं, इस सेट के दोनों एलिमेंट्स या इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में हैं। तो हम कहेंगे दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगाना था, ओके, बट क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज किया गया है, तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, क्योंकि ये वाला सेट इसका सबसेट है। ओके, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं ए कोमा ई। अब इस सेट को देख लेते हैं, x such that x is a vowel in the English alphabet। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो कौन कौन से वोवेल, ए ई आई ओ यू। अब कंपेयर करते हैं इस सेट और इस सेट को। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स, कहने का मतलब है ए कोमा ई, ओके, ए और ई इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से ये वाला सेट इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट सिंबल यूज किया गया है, तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे ट्रू। इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो ये वाला सेट इसका सबसेट है। थर्ड पार्ट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। सबसेट का सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है, तो देखते हैं कि ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और इस सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5। बट इस सेट का ये वाला एलिमेंट्स 2 इस सेट में नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है, तो इस वजह से ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे नॉट अ सबसेट का सिंबल यूज होना था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगाया गया है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये वाला सेट इसका सबसेट है, सबसेट का सिंबल यहाँ पे यूज किया गया है। तो इस सेट का एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट है, तो इस सेट का एलिमेंट इस सेट में है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो यहाँ पे करेक्ट सिंबल यूज किया गया है, तो हम कहेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो सेट कभी भी किसी सेट को बिलोंग नहीं करते हैं। दो सेट में हमेशा सबसेट होने का रिलेशन होता है या सबसेट नहीं होने का रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 सेट हैं, तो इन दोनों में सबसेट होने का रिलेशन है, और यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि ये 2 सेट है, ठीक, तो इन दोनों में भी सबसेट का रिलेशन था, बट क्वेश्चन में नॉट अ सबसेट यूज किया गया है। तो 2 सेट में हमेशा या तो सबसेट होने का रिलेशन होता है या सबसेट नहीं होने का रिलेशन होता है। बट यहाँ पे सबसेट या नॉट अ सबसेट के बदले बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया गया। ओके, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है उसे हम कहेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता है, हमेशा एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करते हैं। ओके, एक बार सबसेट और बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, आप इसको नोट करिए।
इसी सेट के एग्जांपल से समझते हैं। ए बी सी, मान लीजिए ये कोई सेट है, सेट के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होते हैं, तो सभी को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट या मेंबर्स ऑफ सेट। ओके, तो इस सेट की में 3 लेटर्स हैं, ए कोमा बी कोमा सी। तो ए भी इस सेट का एक एलिमेंट है या मेंबर है, बी भी इस सेट का एलिमेंट है और सी भी इस सेट का एलिमेंट है। ओके, तो एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, क्योंकि ए इस सेट में दिख रहा है। ओके, तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू दिस सेट। बी भी इस सेट में है, ओके, बी भी इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे बी बिलोंग्स टू दिस सेट। सी भी इस सेट में है, तो सी क्या हुआ, इसका एक एलिमेंट हुआ, तो हम लिखेंगे सी बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी। ओके, तो बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। यदि डी होता, डी यहां पर, ओके, डी बिलोंग्स टू ए बी सी, क्या ये सही है? डी तो इस सेट में है ही नहीं। ओके, तो हम लिखेंगे डी नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि ये डी इस सेट में है ही नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के सिंबल को इस तरह से कट कर देंगे। ओके, तो बिलोंग्स टू के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सबसेट को, सबसेट के कॉन्सेप्ट को। ये एलिमेंट है, यदि मैं एलिमेंट को सेट के अंदर इस तरह से लिख दूं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ओके, तो ये भी सेट है, अब ये भी सेट है, तो दो सेट में हमेशा या तो सबसेट होने का रिलेशन होता है या सबसेट नहीं होने का रिलेशन होता है। तो देखिए ये इसका सबसेट है या नहीं है, इस सेट में एक ही एलिमेंट है और ये एलिमेंट इस सेट में भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सबसेट के सिंबल को। सेम बी, ये भी इस सेट में प्रेजेंट है, फिलहाल मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया है, तो ये एलिमेंट है। यदि मैं कर्ली ब्रैकेट यूज कर दूं तो ये सेट बन जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं है। तो इसमें एक ही एलिमेंट है बी और ये बी इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे सबसेट के सिंबल को यूज करेंगे। सेम, अभी तक ये एलिमेंट है। ओके, यदि मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये अब सेट बन गया, तो इस सेट का एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे सबसेट के सिंबल को लगाएंगे। अब इसको देखिए, इसको भी मैं सेट बना दूं तो देखें क्या इसका एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। तो इस सेट का एलिमेंट इस सेट में नहीं दिख रहा है, एक भी एलिमेंट, एक एलिमेंट है इस सेट में जो कि इस सेट में नहीं है, तो यहां पर हम सिंबल यूज करेंगे नॉट अ सबसेट का। ओके, तो कहां पे सबसेट का सिंबल यूज करना है और कहां पे बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करना है, ये आप समझ गए होंगे। यदि इस सेट में इस तरह का एलिमेंट होता, ओके, ये इस सेट को मैंने चेंज कर दिया है, फर्स्ट में है ये सेट ए दिख रहा है, ओके, कोई सेट दिख रहा है, फिर है बी, फिर है सी, तो इस कंडीशन में इस सेट में 3 एलिमेंट है। ओके, एक है बी और एक एलिमेंट है सी और एक एलिमेंट है इस तरह से सेट, ओके, ये वाला। तो इस कंडीशन में इस सेट को हम कहेंगे एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट को कहेंगे एलिमेंट, क्योंकि ये सेट पूरा ही इस सेट के अंदर है, तो इस कंडीशन में इस सेट को हम कहेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट हमेशा किसी सेट को बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पे बिलोंग का सिंबल, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करोगे। ओके, किसी कंडीशन में कोई सेट किसी अदर सेट को बिलोंग करता है। ओके, बहुत कम कंडीशन में, जब इस तरह का कंडीशन हो, सेट के अंदर भी हमें कोई सेट दिखे, तब जाके हम किसी सेट को दूसरे सेट से इस तरह से बिलोंग्स टू का रिलेशन दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सिंबल यूज है, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज हुआ है, दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तभी जाके हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सबसेट के सिंबल को यूज करेंगे, किस तरह से बिलोंग्स टू के सिंबल को यूज करेंगे। लास्ट है x such that x is a even natural number less than 6, तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे।
इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कौन कौन से हुए? 2 इज अ इवन नेचुरल नंबर एंड 4 इज अ इवन नेचुरल नंबर 6 से लेस। ओके, तो 2 ही इवन नेचुरल नंबर हैं लेस देन 6। सबसेट का सिंबल यूज किया गया है x such that x is a natural number divides 36। ओके, तो इस साइड में कुछ नेचुरल नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो लिख सकते हैं हम नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। ओके, 5 36 को डिवाइड नहीं करता है। 6 9 12 18 और 36। ओके, 36 को भी डिवाइड करता है। अब कंपेयर करें इन दोनों सेट को। इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं। इस सेट में 2 एलिमेंट हैं 2, 4 और ये दोनों एलिमेंट हमें इस सेट में भी दिख रही हैं। ओके, तो इस वजह से हम कहेंगे दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पे करेक्ट सिंबल यूज किया गया है, तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को कहेंगे ट्रू स्टेटमेंट।